ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो आज हम डिस्कस करेंगे भज गोविंदम के पूरे टेक्स्ट की समरी को, उसके पूरे सार को आज हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेयर से। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम तत्सत। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भज गोविंदम का बैकग्राउंड क्या है। देखिए, भज गोविंदम जो टेक्स्ट है, जो श्लोकास है, वो शंकराचार्य जी ने आज से करीब 1200 साल पहले दिए थे। जब वो काशी में नदी के किनारे से गुजर रहे थे, तब एक पंडित जी थे जो ज्ञानी भी थे, वृद्ध भी थे, और वो ग्रामर के रूल्स को बाय हार्ट करने की बहुत भरसक कोशिश कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने अपना भज गोविंदम का पहला श्लोक दिया, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिं करणे। अर्थात हे हे मूढ़ मते, हे बुद्धिमान, इनफैक्ट मूढ़ मते यानी हे बुद्धिमान व्यक्ति। मूढ़ का एक्चुअल मीनिंग होता है मूर्ख, लेकिन यहाँ पे मूर्ख से नहीं है, मूर्खता से नहीं है, यहाँ पे वो विद्वान व्यक्ति जो अपनी विद्वता का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उससे है। तो वो कहते हैं कि आप ये जो संस्कृत के ग्रामर रूल्स के ऊपर आप इतना फोकस कर रहे हो, आप ये जो कर्मकांड पे इतना फोकस कर रहे हो, अंत काल में जब डेस्टाइन टाइम आएगा, जब मृत्यु का समय आएगा, तब ये ग्रामर के रूल्स और ये कर्मकांड आपकी इतनी मदद नहीं करेंगे। तो यहां पर पूरे भज गोविंदम में शंकराचार्य जी या भज गोविंदम जो है वो हाईलाइट करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के कुल 4 गोल हैं। उन 4 गोल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आध्यात्मिक गोल है, और दूसरा है लौकिका गोल। लौकिका गोल में 3 चीजें आती हैं, धर्म, अर्थ, काम। धर्म यानी अगर हम कुछ स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं, पुण्य प्राप्ति के लिए करते हैं, तो इसके लिए कोई कर्म करते हैं, तो वो आता है धर्म में। दूसरा है अर्थ और काम। अर्थ यानी हमें वेल्थ चाहिए, पूंजी चाहिए, संपत्ति चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, ताकि हम उसकी मदद से अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स को, यानी विषय वस्तुओं को हासिल करके उसको एंजॉय कर सके, उसका भोग कर सके। सो इन शॉर्ट, अगर आप देखो, ह्यूमन बीइंग की जो परस्यूट है वो 2 कैटेगरी में ही डिवाइड हो जाती है, ले दे करके। ज्यादातर लोग जो है केवल 2 चीजों को फॉलो करते हैं यहां। एक है दुख निवृत्ति, दूसरा है सुख प्राप्ति। दुख निवृत्ति यानी हमारा जो पेन है, सौरव है, उससे हमें ऊपर उठना है, और एक बार जब वो थोड़ा कम हो गया तो हमें सुखम चाहिए। पहले तो हमने लोन लिया और फिर बाद में हमें लोन चुकाना है। लोन चुकाने के बाद में अब हम चाहते हैं कि हमारी अपनी कोई पूंजी हो, अपनी कोई संपत्ति हो, पॉजिटिव वेल्थ हो हमारी। उसी तरह से दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति। सो ये जो 2 तरह के मार्ग हैं, एक है आध्यात्मिक गोल और दूसरा है लौकिका गोल। आध्यात्मिक गोल यानी पाथ ऑफ श्रेयस या श्रेयो मार्ग, और लौकिका गोल या वर्ल्डली गोल जो है उसको हम कहते हैं प्रेयस मार्ग, प्रेयो मार्ग। तो ये 2 तरह के जो गोल होते हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो प्रेयस की तरफ जाते हैं। प्रेयस यानी जो हमें प्रिय है, और श्रेयस यानी जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो चीज। तो हर एक व्यक्ति जो श्रेष्ठ है उसको नहीं देखता, वो जो उसको प्रिय लगता है, फर्स्ट फेस में या फर्स्ट एक्सपीरियंस में जो उसको प्रिय लगता है, वो उस गोल की तरफ जाता है। और उसमें सबसे प्रिय है अर्थ और कामा। और यहां पर शंकराचार्य जी एग्जाम्पल देते हैं कांचना और कामिनी का। कांचना यानी वेल्थ, कामिनी यानी वुमेन के बारे में। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें वर्ल्ड में जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे वेल्थ है, सक्सेस है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, ये
क्या हमें ये सब हासिल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना चाहे आप इकट्ठा कर सकते हैं, आप जितना चाहे एंजॉय कर सकते हैं, देयर इज नो टेब्यू, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जब आप उस एक्विजिशन और इंजॉयमेंट के गुलाम बन जाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को यहां पर हाईलाइट किया गया है कि हमारी जो परस्यूट है, हमारे जो जीवन का लक्ष्य बन गया है, ये अर्थ और कामा, एक्विजिशन और इंजॉयमेंट, दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति। पहले तो भौतिक सुख को हासिल करना और उसके बाद उसको एंजॉय करना। तो ये जो चीज है, इसको पूरे भज गोविंदम में हाईलाइट किया गया है कि ये क्यों सही नहीं है या इसमें क्या क्या खामियां हैं। हम जो इसको ब्लैक मार्केट वैल्यू देते हैं वो इसकी प्रॉब्लम है। एंजॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्विजिशन इन द सेंस वेल्थ कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट शंकराचार्य जी यहाँ पे खुद कहते हैं कि आप वेल्थ कमाइए, लेकिन अपनी मेहनत से आप धन कमाइए। जो फ्री का मिलता है, जो कहते हैं ना सेल 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 50% डिस्काउंट और ये वो, कोई भी अपनी जेब से तो देगा नहीं। मगर ये हमारी कमजोरी है कि हमें कुछ भी फ्री में दिखता है, मिलता है, तो वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, ऐसा। तो वो जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड के साथ में हमें डील करना है। तो यहां पर शंकराचार्य जी 2 श्लोक देते हैं जो इसके भज गोविंदम का बेस बनाते हैं। एक है मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम, यानी हे मूर्ख, अपने धन इकट्ठा करने की जो तृष्णा है उसको छोड़ दे और ब्रह्म में अपना मन लगा। और दूसरा है नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्टवा मागा मोहावेशम, यानी जो सेंस ऑब्जेक्ट है, नारी यहां पे रिप्रेजेंट करती है सेंस ऑब्जेक्ट, जो हमें अट्रैक्ट करती है, जो सेंस ऑब्जेक्ट, जो विषय वस्तु है वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। उन वस्तुओं से उसको प्रतिपक्ष भावना से देखना है कि वो वस्तु में वास्तविकता में क्या है। तो यहां पे वो हाईलाइट करते हैं फ्यूटिलिटी ऑफ वर्ल्डली परस्यूट, कि ये जो वर्ल्डली परस्यूट है, यानी ये जो हम दुनिया में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, ये अपने आप में फ्यूटाइल है, निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें वास्तविकता में कोई सुखम नहीं है। आप कितना भी वेल्थ कमा लो, आप कितना भी इंजॉय कर लो, वास्तविकता में इसमें कोई सुखम नहीं है। इस बात को यहां पे लॉजिकली एक्सप्लेन किया है और जो आप खुद अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो वास्तविकता में अगर आप देखो, वेल्थ में आप जितना वेल्थ कमाते हो उतना आपको और इनसिक्योर फील होता है, जबकि वेल्थ कमाने से हमें लगता है कि वेल्थ होने से हमें सिक्योरिटी हासिल होगी। और अगर वेल्थ है तो हमारे लिए हम सेंस ऑब्जेक्ट्स परचेस कर सकते हैं, अपने लिए सुख सुविधा होगी। लेकिन अगर आप देखो, जितना सेंस ऑब्जेक्ट के साथ आप कांटेक्ट करते हो, जैसे अभी मैंगो का सीजन है, आपने पहला मैंगो खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, तो जो इंजॉयमेंट आपको सीजन के पहले मैंगो में मिलता है वो सीजन के आखिरी मैंगो में ना मिले। जो मैंगो आप अगर आज के एक ही दिन में 10-12 मैंगो भी खाना चाहो, 10-12 तो कोई नहीं खाता, मगर फिर भी 4-5 मैंगो भी अगर आप खाना चाहो, तो जो पहले मैंगो में जो इंजॉयमेंट है वो आखिरी मैंगो में आपको नहीं मिलता है। सो हर ऑब्जेक्ट का एक डिमिनिशिंग वैल्यू है, यानी एवरी ऑब्जेक्ट को आप जितनी बार भी कांटेक्ट करते हैं उसमें से जॉय कंटेंट और रिड्यूस होता जाता है। जबकि अगर हम उससे कांटेक्ट करें तो हमारा इंजॉयमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने की बजाय वो और घटता जाता है। सो देयर इज अ फ्यूटिलिटी ऑफ दिस वर्ल्डली परस्यूट। और सबसे रिचेस्ट पर्सन को क्या चाहिए? थोड़ा और। ये जो थोड़ा और है या मुझ में थोड़े और की कमी है, ये कभी हम भर नहीं सकते। बाय एक्विजिशन और एंजॉयमेंट की मदद से हमारे अंदरूनी कमी को, हमारे अंदर के लकूना को, एम्प्टीनेस को हम कभी भी भर नहीं सकते। और ये जो धन आपके पास में है, ये टेम्पररी है आपके पास में, ये पेरिशेबल है, ये एंजॉयमेंट है वो पेरिशेबल है, डिमिनिशिंग है, ये धन है
या वेल्थ है आपके पास में, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ये बदलता रहता है। आज मार्केट बड़ा हाई है और दूसरे दिन स्टॉक मार्केट एकदम नीचे भी आ सकता है। सो मा कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात काल सर्वम, यानी अपने धन जन, जन यानी अपने जो रेटिन्यू, आपके जो फॉलोअर्स हैं, मेरे फेसबुक में कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स हैं, तो ये जितने भी फॉलोअर्स हैं, रेटिन्यू हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स और जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट या आपके पुचकारते हैं, और यौवन कुछ है, युद्ध है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें युद्ध का जो गर्व है, भैया संभल कर, ये गर्व ना करो, क्योंकि धन जन यौवन ये पल भर के लिए है, और पल भर यानी किसी भी वक्त ये क्षीण हो सकता है, नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है। इनफैक्ट कोरोना ने तो ये बात बहुत अच्छे से हमें याद दिला दी है कि ये जो शरीर है, एक झटके में विद इन अ वीक ये पूरा खत्म हो सकता है। जो एकदम बॉडी बिल्डर है, तंदुरुस्त व्यक्ति है, वो भी पूरी तरह से खत्म हो सकता है। वेल्थ रातों रात, जब 1,000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट बंद हुए तो रातों रात कई लोग की बैंक्रप्सी जैसी आ गई थी, या जैसे शेयर बाजार टूटा था एक बार 2008 में, तो लोगों की बैंक्रप्सी आ गई थी, या हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, उस समय लोग अपने पैसे, धन दौलत सब कुछ छोड़ के जान बचा के यहां से निकल गए थे। सो ये एक पल में, एक दिन में कभी भी जा सकता है, तो इसके भरोसे मत रहना, इसके ऊपर गर्व, घमंड नहीं करना कि मेरे पास बहुत वेल्थ है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, या मेरे पास यौवन है, मेरी इतनी ताकत है वगैरह। इट इज ऑल पेरिशेबल, सो एंड डोंट बी एरोगेंट फॉर दैट। देन रेटिन्यू, ये आपके जितने फॉलोअर्स है, या आपके रिश्तेदार हैं, या आपके सगे संबंधी हैं, या ये जो आप जो इंजॉयमेंट कर रहे हो, ये सब मिथ्या है वास्तविकता में। और ये जो आपके फॉलोअर्स है, आपके घर में जो आपकी पूछताछ करते हैं, हमेशा आपके प्रे करते हैं या आपके शुभकामनाएं करते हैं, ये तब तक करेंगे जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, यानी जब तक आपके अंदर धन उपार्जन की क्षमता है, जब तक आप श्वास ले रहे हैं, तब तक आपके घर में पूछताछ है, तब तक आपकी इस जगत में वैल्यू है, जब तक आप कुछ न कुछ इस जगत को कंट्रीब्यूट करते हैं। एक बार आप रिटायर हो जाओ तो वो कंपनी जहां से आप रिटायर हुए, भले ही वो हाईएस्ट पोस्ट रही होगी, वो कंपनी में भी आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा बाद में। सो अगर अनलेस एंड अनटिल यू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड विल नॉट रिमेंबर यू, वर्ल्ड विल नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर यू। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये अगर मिथ्या है, जिसके ऊपर हम इतना अटैच हो गए, आसक्त हो गए, जैसे हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, ये कहां से आए हैं? एक समय हम उनको जानते तक नहीं थे, मगर ये कहां से आए, कैसे हम मिले, और कैसे हम एक दूसरे से इतना ज्यादा अटैच हो गए कि अब हमें लगता है कि अगर वो नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो वो नहीं। इस तरह से हमें लगने लगता है कि किसी दूसरे के बिना हमारा जीवन निरर्थक है, इतना ज्यादा आसक्ति हो जाती है। तो यहां पे वो हाईलाइट करते, भाई आप ये विचार करो इस पर, काते कांता कस्ते पुत्र संसारो यमतीव विचित्र। ये जो संसार है, ये जो संसार है, यानी ये जो मैं अधूरा है, मेरा अधूरापन है, या मुझे और चाहिए, आई वॉन्ट, ये जो वॉन्टिंग पर्सन है, ये संसार जो है, ये कभी खत्म नहीं होता। ये कहां से शुरू हुआ है, कहां खत्म होता है, हमें नहीं पता। काते कांता, हु इज योर वाइफ, कस्ते पुत्र, हु इज योर सन, वी डोंट नो। कब कहां कैसे हम जुड़ गए, मिल गए, और फिर कब कहां कैसे हम इतना अटैच हो गए, आसक्त हो गए। थिंक केयरफुली, थॉट बाय थॉट आप उससे अटैच हो गए हो, लेकिन ये मिथ्या है, ये निरर्थक है, और ये अटैचमेंट एक न एक दिन टूटना है, एक न एक दिन जिससे आप इतना आसक्त हैं उससे आपको अलग होना ही है। और जब आप अलग होंगे तो वो जितना पेन देगा उतनी आपको खुशी भी नहीं मिली है। सो बी केयरफुल। तो यहां पर वो हाईलाइट करते हैं कि ये जो आपके रिश्ते नाते हैं, ये सब हैं
ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इमोशनलेस हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो उनके प्रति कर्तव्य वो आप कर्तव्य करें, लेकिन आसक्त न होए। देखिए, आसक्त होना और प्रेम होना दो अलग बातें हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। प्रेम अनकंडीशनल होता है, आसक्ति में कंडीशन अप्लाइज। आई लव यू बिकॉज कंडीशन अप्लाइज वहां पर। सो वो आसक्ति है, तो शास्त्र कहता है कि वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और ये जो जीवन पे हम गर्व करते हैं और हमें लगता है हम फ्यूचर की इतनी प्लानिंग करते हैं, नो डाउट आप फ्यूचर की प्लानिंग करें, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि जैसे हम तो यहाँ पे हजारों साल जीने वाले हैं। तो व्हाट इज अवर लाइफ? नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवितम अतिशय चपलम। यानी जो कमल के पंखुड़ी पे ओस की बूंद है, वो कितनी तरलम, कितनी जल्दी वो पानी की जो बूंद है, ओस की जो बूंद है, वो पॉन्ड में गिर जाती है, क्योंकि उसका लोटस के लीफ का सरफेस वैसा है, ग्रीसी सरफेस है। तो उसी तरह से हमारी लाइफ वैसी है कि कब कहां कुछ हो जाए हमें कुछ नहीं पता। एनी मोमेंट, राइट नाउ, इस वक्त भी हो सकता है किसी को कुछ हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट फेल हो जाए, तुरंत चलते चलते अच्छे से काम करते हुए कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो, दैट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, फैक्ट्स ऑफ लाइफ। सो अपने जीवन पे, अपने यौवन पे, अपने धन पे, अपने रेटिन्यू पे गर्व ना करें। तो क्या ये जो 3 गोल के बारे में हमने बात की थी, धर्म, अर्थ और काम, तो यहां पे ये हाईलाइट किया गया है कि ये धर्म, अर्थ, कामा जो है वो मिथ्या रूपी है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये निरर्थक है आपके जीवन में। तो चौथा गोल है, उसमें है मोक्षा। मोक्ष यानी मुक्ति, फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम संसारा। ये जो संसारा यानी मैं बंध गया, मुझे और चाहिए और चाहिए, मुझ में कुछ कमी है, मुझे और अपने आप को परिपूर्ण बनाना है। कैसे परिपूर्ण बनाना है? ये सांसारिक सुख सुविधा से। तो ये है संसारा। अब इस संसार से मुक्ति पाने के लिए क्या करें? क्या हम एक एक करके अगर अपनी पूरी डिजायर्स को फुलफिल कर देते हैं, अगर मान लो क्या हम अपनी पूरी डिजायर्स को फुलफिल कर दे, तो क्या हम इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं? या हम इस डिजायर्स को एकदम सप्रेस कर दें तो क्या हम इससे मुक्ति पा सकते हैं? नहीं। और क्या उम्र के साथ में हम इस डिजायर से मुक्ति पा सकते हैं? नहीं। काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचति आशा वायु। यानी आपके उम्र के बढ़ने से भी आपके जो इच्छाएं हैं, ये इतना बड़ा बंडल है, ये कम नहीं होता। इच्छाएं जो है वो इनसेशिएबल है, यानी वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। वो जंगल की उस आग की तरह है कि आप उसमें कितना भी जंगल जला दो, फिर भी वो आग की भूख कभी नहीं बुझती। इनफैक्ट जितनी आप उसमें जंगल या लकड़ियां डालते हो, उतनी आग और फलती फूलती है। तो वैसे ही आपके डिजायर्स हैं, जितना आप उसको पूरा करने की कोशिश करो, आप सोचो ये डिजायर्स बस पूरी हो जाए फिर मैं डिजायर से मुक्त हो जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। इनफैक्ट आपकी डिजायर्स और बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, क्या एज के साथ हम अपनी डिजायर्स को ड्रॉप कर सकते हैं कि भाई चलो अब हम बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए तो हमारी डिजायर चली गई? नहीं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडन तदपि न मुंचति आशा पिंडम। यानी अंगम गलितम, अंगम ये जो पूरा अंग है, शरीर है, वो जीर्ण हो चुका है। पलितम मुंडम यानी आपके जो सर है वो ग्रे हेयर आ चुके हैं, पूरे सफेद बाल आ चुके हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम यानी मुंह में दांत भी नहीं रहे। और जो वृद्ध व्यक्ति है वो डंडी लेकर के चलता है, यानी खुद में चलने की कैपेसिटी भी नहीं रही, फिर भी न मुंचती आशा पिंडम, यह आशा का जो इतना बड़ा गठरी लेके चल रहा है, ये नहीं जाता।
सो ना तो उम्र के बढ़ने से आपकी डिजायर्स ड्रॉप हो सकती है, ना ही आप उसको अगर फुलफिल करना चाहो तो आपकी डिजायर्स ड्रॉप हो सकती है, ना ही उस डिजायर्स को सप्रेस करने से आपकी डिजायर्स ड्रॉप हो सकती है। क्योंकि अगर आप सप्रेस करोगे डिजायर्स तो क्या होगा, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। सो इन रियलिटी देयर इज नो एंजॉयमेंट इन द सेंस प्लेजर। और दूसरा, यदि आप सोचो कि बाय ड्रॉपिंग द डिजायर्स, बाय सप्रेसिंग द डिजायर्स या उम्र के बढ़ने से आप इस डिजायर से मुक्त हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। तो क्या फिर जो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या धर्म कर्म का काम करते हैं, क्या इससे हमें मोक्ष मिल सकता है? क्या इससे हम अपने डिजायर्स की पूर्ति कर सकते हैं क्या? तो यहां पे शंकराचार्य जी इसको भी हाईलाइट करते हैं। यानी देखिए, अर्थ हो गया, कामा हो गया, अब ये पॉइंट आउट कर रहे हैं धर्म के ऊपर। धर्म कर्म जो हम करते हैं, धर्म कर्म यानी आप जैसे यहां पर हाईलाइट किया है सूडो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को। धर्म कर्म करना गलत बात नहीं है, धर्म कर्म करना चाहिए, इससे आपको चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। चित्त शुद्धि प्राप्त होने से आपको ज्ञान योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञान योग्यता प्राप्त होने से आपको ज्ञानम जो है वो एसिमिलेट होता है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, आत्मसात करते हो। जब ज्ञानम आत्मसात होता है तो आपको मोक्षा मिलता है और आप फिर इन सारी डिजायर से एक साथ में पूर्णतः मुक्त रहते हो। ये डिजायर्स आपको बांध नहीं सकती उसके बाद में, राइट? सो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी जो है, यहां पे भज गोविंदम ये हाईलाइट करता है कि ये सारे धर्म कर्म के जो बातें हैं या उसका भी जो फलम है ये पेरिशेबल है और ये भी आपको बांधने का काम करता है। फिर यहां पे दो तरह के लोग हैं जो ये धर्म कर्म करते हैं। एक जो वास्तविकता में सच्चे दिल से धर्म कर्म करते हैं कि वो जेन्युइनली चाहते हैं कि उनको चित्त शुद्धि प्राप्त हो वगैरह, तो उनको चित्त शुद्धि मिलेगी, लेकिन इससे आपको मोक्षा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये आप समझ लें। दूसरे तरह के वो लोग हैं जो धर्म कर्म करते हैं लेकिन किसी और पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड सूडो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी दिखावे की जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस है या आध्यात्मिक कर्म है वो। तो ये हाईलाइट किया गया है श्लोका नंबर 14 से लेके श्लोका नंबर 17 तक। तो कुछ व्यक्ति हैं जो औकर रूप धारण करते हैं, पीतांबरी धारण करते हैं या साधु सन्यासियों का वेश धारण कर लेते हैं। कुछ लोग जो है मैकेनिकली रिचुअल्स करते हैं केवल, यानी बस किसी ने कह दिया करना है इसलिए करते, बिना सोचे समझे, बिना उसमें अपना पूरा मन डालकर नहीं करते, हम मैकेनिकली करते हैं। कुछ लोग जो है जो कहते हैं चलो पिलग्रिमेज जाना है, घूमने फिरने के लिए जाना है, चलो पिलग्रिमेज का बहाना बनाना है। कुछ तो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कहते हैं हम बड़े स्पिरिचुअल है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के नाम पे नाच गाना डांस खाना पीना यही सब होता है उनके यहां पर। सो ये जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये सूडो प्रैक्टिस है, ये दिखावे की प्रैक्टिस है। इससे आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, इससे आपको कोई मोक्षा नहीं मिलेगा। हां, जहां पर जेन्युइन साधना की बात है, उस साधना से आपको चित्त शुद्धि प्राप्त होगी लेकिन मोक्षा प्राप्त नहीं होगा। तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम अपना सब कुछ त्याग दे, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुबक समर्पित जानू करतल भिक्षस तरुतल तदपि न मुंचति आशा पाशः। यानी अगर आप ये सोचो कि मैं अपने जीवन का सब कुछ त्याग कर दूं, अग्रे वन्नी यानी आगे आग चल रही है, यानी मैं ठंडी में ठिठुर रहा हूं और रहने को घर नहीं है, पृष्ठे भान हूं, पीछे सूर्य है, यानी मेरे ऊपर कोई छत नहीं है, रात्रौ चुबक समर्पित जानू, मैं यूं ठुड्डी दबा के मैं बैठा हूं यहां पर, इस तरह से ठंडी में कांप रहा हूं, ओढ़ने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं है, करतल भिक्षस तरुतल वासः, तरुतल वासः यानी पेड़ की छांव में मैं बैठा हूं, वहीं पे मेरा स्थानम है
और करतल भिक्षा यानी मैं भिक्षा लेता हूं ऑन आर्म्स, अपने भिक्षा पात्र में भिक्षा लेता हूं। इतना सब त्याग करने के बाद में भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको आपकी डिजायर्स पूरी हो जाएगी और आपको मोक्षा मिल जाएगा। और अगर कोई ये सोचता है कि आप बहुत सारा दानम करें तो भी आपको मोक्षा मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इन सब का कर्मों का फलम है, वो फलम आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सब में आपके अंदर कर्तृत्व भाव है। तो जब तक कर्तृत्व भाव है भोक्तृत्व भाव रहेगा, और भोक्तृत्व भाव है यानी आपको भोगना पड़ेगा, कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। यू आर स्टिल नॉट फ्री। इसलिए धर्म अर्थ काम ये तीनों परस्यूट है, ये वर्ल्डली परस्यूट है, ये वर्ल्ड तक सीमित है, ये आपको मोक्षा नहीं दे सकता है। ये आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक हो सकती है, लेकिन इससे आपको मोक्षा नहीं मिलेगा। तो फिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? ह्युदर निमित्तम बहुकृत वेशः, केवल अपना पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए इस तरह का वो काम करते हैं, या अर्थ कामा स्वर्ग प्राप्ति के लिए। स्वर्ग प्राप्ति इज ऑल्सो कामा, आप इंजॉय करना चाहते हो कहीं पे, या प्रेयस मार्ग है, ये केवल प्रेयस मार्ग को फॉलो करते जो हमें प्रिय है मगर हमारे लिए श्रेय नहीं है। तो वो केवल अपने प्रिय वस्तु को, प्रिय अनुभव को हासिल करने के लिए ऐसा सब करते हैं। इट हैज एन एंड इन इटसेल्फ, ये आपको आगे तक नहीं ले जा सकता। 10 यहां पे शंकराचार्य जी हाईलाइट करते हैं, द होल लाइफ इज वेस्टेड इन धर्म एंड कर्मा। तो हमारा सारा जीवन जो है धर्म, कर्म, अर्थ, काम, इसी में कमाने में आपका चला जाता है, फ्रॉम चाइल्डहुड टिल द ओल्ड एज। एंड देर इज नो टाइम फॉर मोक्षा। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिंता मग्नः, परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः, कः अपि न लग्नः। यानी जब तक बाल्यावस्था में वो बच्चा जो है वो क्रीड़ा में बंधा हुआ है, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, युवावस्था में आ गया, तो ऑपोजिट जेंडर में वो अट्रैक्ट हो जाता है। वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, यानी जब वो वृद्ध अवस्था में आता है तो वो चिंता से आसक्त होता है, हर चीज की उसको चिंता रहती है। लेकिन थ्रू आउट अवर लाइफ, बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक किसी के पास इतना समय नहीं है जो ब्रह्म के बारे में सोचे, या ब्रह्म प्राप्ति के बारे में, या ब्रह्म ज्ञानम के बारे में सोचे। ऐसा किसी के पास टाइम ही नहीं है। सो इवन अगर हम कहें कि चलिए वीकेंड्स पे हम मिलते हैं, सैटरडे संडे, ओ सर प्लीज, ये एक ही दिन तो हमें मिलता है अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए, ये भी आप ले लोगे तो हम क्या करेंगे। इनफैक्ट कुछ लोगों को लगता है कि ये आध्यात्मिक मार्ग और व्यवहार मार्ग जो है, लौकिका मार्ग जो है, ये अलग अलग है। तो पहले हम लौकिका जीवन जी लेते हैं, उसके बाद में अध्यात्म में आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग और लौकिका मार्ग अलग अलग नहीं है। आपके लौकिका जीवन को ही आपको स्पिरिचुअल जीवन बनाना है, तो लौकिका व्यवहार को निभाते हुए इसमें आपको स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, स्पिरिचुअलिटी शुड बी द बेस ऑफ इट, और उसके आधार पे आपको लौकिका जीवन जीना है। और यही पूरा शास्त्र है, पूरी भगवत गीता भी यही है, भज गोविंदम भी यही बात करते हैं, पूरे शास्त्र का विजन भी यही कहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अध्यात्म में जाना है तो आपको संन्यास लेना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप ये केवल लौकिका में फंसे रह जाते हैं, केवल अपने सेंस प्लेजर में चले जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है थ्रू आउट द लाइफ, सो पैसा कमाना भी पेनफुल है, पैसे को जमा रखना भी पेनफुल है, और पैसे को खर्च करना भी पेनफुल है। फॉर एग्जाम्पल, पैसा कमाना डेफिनेटली सबको ऐसा लग रहा है कि और कैसे कमाऊं, और कैसे कमाऊं, इट इज पेनफुल, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
पैसे को जमा करके कैसे रखे, इनकम टैक्स से कैसे बचा के रखे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आती है, चोरों से कैसे बचा के रखे, तो वहां एक समस्या आ जाती है। और तो और जो पैसे वाला है वो तो खुद अपने पुत्र से भी उसको भय रहता है, और इतिहास इसका गवाह है। तो पैसे को संभालना, इनकम टैक्स से डर लगता है हमें। पैसे को खर्च करना, उसको कैसे खर्च करे, कहां खर्च करे, ये भी हमें ठीक से नहीं पता। सो थ्रू आउट द अर्निंग द वेल्थ, इंजॉइंग द वेल्थ, उसको मेंटेन करना है, रिटेन करके रखना है, एक्वायर करके रखना है, या उसको खर्च करना, ईदर वे इट इज पेनफुल। और अंत में आप कितना भी पैसा कमा लो और एंजॉय कर लो, अंत में क्या होता है, रोग से ग्रस्त होकर वो इंसान की मृत्यु ही होनी है। वो पैसा और ये सुख सुविधा साथ में नहीं ले जा सकता नेक्स्ट लाइफ तक। फिर भी वो पैसा कमाने के लिए, सुख सुविधा कमाने के लिए वो पाप पूर्ण आचरण नहीं छोड़ता। सुखतः क्रियते रामा भोग पश्चात दंत शरीरे रोग, यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। यानी ये सुख पाने के लिए, वो भोग पाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता है, उसका शरीर जर्जर हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, फिर भी वो अपना पाप पूर्ण आचरण नहीं छोड़ता। सो अगर ये 3 परस्यूट जो है, धर्म अर्थ और कामा, यानी वर्ल्डली परस्यूट एक बार में हम कहें, या प्रेयस मार्ग जो है, इससे हमें अपना मोक्ष नहीं मिलेगा, अपना अल्टीमेट गोल जो है वो नहीं मिलेगा, देन क्या फिर, क्योंकि हम जो देखते हैं वो तो सारे के सारे ऐसे ही लोग हैं, तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसने मोक्ष पा लिया हो, जिसने अपने परम सीमा तक पहुंच चुका हो? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? और अगर है तो वो हम कैसे हासिल करें, ये आगे के सेशन में हम बताएंगे। सो हु इज अ ट्रूली स्पिरिचुअल पर्सन? तो यहां शंकराचार्य बताते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। यानी जो व्यक्ति योग में हो या भोग में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संग में हो, लोगों के साथ हो या लोगों से अलग हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि वो केयरलेस है, ऐसा नहीं वो हार्टलेस है, ही इज वेरी मच विद द ग्रुप, लेकिन उसकी मेंटल डिपेंडेंसी उस बाहरी वस्तु, व्यक्ति, एक्विजिशन, एंजॉयमेंट पे निर्भर नहीं करती। उसकी आंतरिक खुशी जो है वो ब्रह्म में रमने वाला है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहरी वस्तु, व्यक्ति हमारे पास हो या ना हो। लाइक मोनोपोली गेम, अगर उस गेम में आप पैसे हार जाते हो, जीत जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर ऑब्जेक्टिव इनफ, क्योंकि उस पैसों का आपके लिए कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए और एक बात यहां पे बताई गई है, रथ्या चरपट विरचित कंतः पुण्य पुण्य विवर्जित पंथः योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालोन्मत्तव देव। अर्थात चाहे वो जो रास्ते में पड़े हुए रैग्स हैं, कपड़े, चिंदियां हैं, उसके कपड़े पहनता हो, वो व्यक्ति यानी कितना भी गरीब हो अमीर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास घर है नहीं है, कपड़े हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुण्य और अपुण्य यानी पाप से पूरी तरह से निकल गया, पुण्य और पाप से निकल गया। पुण्य और पाप कब होते हैं? जब आपके कर्तृत्व भाव है, कर्मा है, तब पुण्य और पाप होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई कर्तृत्व भाव नहीं है, वो पुण्य अपुण्य से मुक्त हो चुका है। ऐसा व्यक्ति जिसका मन जो है वो योग में है, योग में यानी ब्रह्म में है, यहां पर ऐसा योगी ये बालक की तरह है, बालक की तरह यानी बिंदास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हर वक्त हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, किसी से कोई शिकवे गिले है भी तो वो तुरंत भूल जाता है। या उन्मत्त देव, वो फियरलेस है बिल्कुल, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में क्या सोचता है, और वो उसके बारे में क्या सोचता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ही इज लाइक अबाउ ऑल दिस इमोशंस एंड ऑल। ऐसा नहीं कि वो इमोशंस फील नहीं करता, वो इमोशन से बहुत ऊपर उठ गया है। इसलिए तो ये थी ज्ञानियों की बात।
लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या करते हैं, जो इग्नोरेंट है, दे चूज द पाथ ऑफ प्रेयस ओवर श्रेयस। तो जो अज्ञानी लोग हैं वो प्रेयस मार्ग को चुनते हैं, श्रेय मार्ग को छोड़ देते हैं। उनका क्या हश्र होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात वो पुनः पुनः बार बार वो जन्म लेते हैं और बार बार वो मृत्यु को पाते, यानी वो जन्म और मृत्यु के साइकिल में बंधे रहते हैं। और जब तक जन्म और मृत्यु के साइकिल में बंधे हैं वो पीड़ित होंगे, उनको पीड़ा होगी, वो दुख से बंधे हुए हैं। जन्म और मृत्यु से बंधे होना यानी संसार से बंधे होना, यानी वो दुखों से बंधा हुआ है। अगर आप कहोगे कि हमें तो सुख भी मिलता है, तो ये सुखम इज नॉट रियल सुखम, दिस सुखम इज जस्ट सेसिएशन ऑफ सॉरो टू सम एक्सटेंट। यानी जो सॉरो है वो कुछ डिग्री में कम हो गया, उसको आपको लगता है कि सुखम है। ये वास्तविक में देयर इज नो पॉजिटिव जॉय एक्चुअली। अब अगर हमें ये ज्ञानी बनना है तो उसके लिए हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप यहां पर साधना बताई गई है, जिसमें बहिरंग साधना अंतरंग साधना भी बताई गई है। वो हम जानेंगे अब। सबसे पहले है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन एंटेगनाइजिंग विथ अदर पीपल। अपना समय बर्बाद मत करो, किसमें, दूसरे व्यक्तियों में, उनकी बातों में उलझकर या उनके गॉसिप है उसमें उलझकर अपना वक्त व्यतीत न करे, वेस्ट ना करे। दूसरा, सेंस ऑब्जेक्ट्स में या एक्विजिशन में और इंजॉयमेंट में अपना वक्त बर्बाद न करें। ऐसा नहीं है कि आपको इंजॉय नहीं करना है, आप इंजॉय करें, लेकिन उसको ब्लैक मार्केट वैल्यू नहीं देनी है, उसके ऊपर अपनी मेंटल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे ये नहीं मिला तो मेरा क्या, अगर मुझे वेल्थ नहीं मिली तो मेरा क्या, ये कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, अगर इस लॉकडाउन में मेरा जॉब नहीं रहा तो मेरा क्या, समथिंग एल्स वी विल डू, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ईश्वर ने ये शरीर दिया है तो जरिया भी बहुत दिया है, बस हमें उस जरिए को टैप करना बाकी है। डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू क्लोज रिलेशनशिप, जिसको हम कहते हैं ना फास्ट फ्रेंडशिप, क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज अटैचमेंट है, बेस्ट फ्रेंड है। दीज आर ऑल अटैचमेंट, दीज आर नॉट लव। वेदांत शास्त्र लव के, प्रेम के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन आसक्ति के वो सख्त खिलाफ, इन द सेंस वो वार्न करते हैं आपको कि अगर आप आसक्त हो किसी भी वस्तु व्यक्ति से, आप उसको खो दोगे और आपको पीड़ित होना पड़ेगा, ये गारंटेड है। सो डोंट एंटेगनाइज विथ एनीवन एल्स, क्योंकि तुझ में, मुझ में, हम सब में एक ही विष्णु है, एक ही ब्रह्म है। त्वयि मयि चान्य त्रैको विष्णु व्यर्थं कुप्यसि मय्य सहिष्णु। इसलिए दूसरों से उलझने में कोई मतलब नहीं। और यहां पर एक बात को हाईलाइट करते हैं कि कैसे हम अपने आप को विड्रॉ कर सके, कैसे हम सेंस ऑब्जेक्ट से विड्रॉ करें। तो साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो हमें साक्षी भाव से, प्रतिपक्ष भाव से वस्तुओं को देखना है। जैसे कोई भी वस्तु आप लेते हो, जैसे सिगरेट है, तो व्हाट इज सो एंजॉयमेंट इन दैट सिगरेट। हो सकता है काफी लोग, आप लोग सिगरेट नहीं पीते होंगे, मेजॉरिटी लोग। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं वड़ा पाव, जो मुंबई का फेवरेट है, महाराष्ट्र का फेवरेट है। व्हाट इज सो गुड इन दैट वड़ा पाव। अगर आप एक एक एस्पेक्ट को उसका लोगे तो आपको पता चलेगा हर एक एस्पेक्ट उसका हार्मफुल है। डीप फ्राइड है, पाव है, मैदा है, चटनी है, जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से सर्व किया गया, वो सब प्रोसीजर इतना डेंजरस है कि अगर आप पूरे प्रोसेस को देख लो तो आप कभी, आपका मन नहीं करेगा उसको खाने के लिए, बट फिर भी खाने का मन तो करता है, बिकॉज जी ललचाता है, जीभ ललचाती है, टेस्ट है। तो यहां पर एक हाईलाइट किया है प्रतिपक्ष भावना से। प्रतिपक्ष भाव से आप उसमें दोष को ढूंढिए कि वो कैसे दोष है, उसमें कितना दोष है। हाँ प्लीज, यहां पे आप ये मत बोलिए कि यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, उसमें क्या अच्छा है, बी पॉजिटिव, उसमें अच्छा देखो, ऐसा नहीं है। आपको गलत चीजों को छोड़ना है, तो अगर गलत चीजों को छोड़ना है तो ये देखो कि उसमें क्या दोष है, क्यों छोड़ना है आपको। यू हैव टू फाइंड आउट लॉजिकली, इंटेलिजेंटली आपको पता करना है वो।
और साधना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कह सकते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप है सत्संग। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति ही। यानी सत्संग से ही निस्संगत्वम यानी अनासक्ति प्राप्त होती है, निस्संगत से निर्मोहत्वम यानी आपका जो डिल्यूजन है, कंफ्यूजन है, वो चला जाता है। निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम आपकी निश्चलता आती है, आपके माइंड में स्थिरता आती है। अगर माइंड में स्थिरता है तो ही आप मेडिटेट कर पाओगे। डोंट स्टार्ट विथ मेडिटेशन और योगा। योगा इज ओके, meditation is okay, it is good, but don't start with meditation. Meditation should be done cautiously. So सत्संग करिए। सत्संग करने से आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आपके अंदर अच्छे थॉट्स आएंगे, इसलिए सत्संग करिए। और एटलीस्ट सबसे पहले सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा, कम से कम दुस्संगत से तो बचे रहेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट नेचुरली आप कुछ ना कुछ गलत करोगे, ये नियम है। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप कुछ ना कुछ गलत करोगे। सो बी केयरफुल। सो ये जो सत्संग का रास्ता है, ये है लेडर ऑफ राइज। स्टेप बाय स्टेप सत्संग करके हम आध्यात्मिक प्रगति को पाते हैं। अब यहां पे बताते हैं बहिरंग साधना क्या है। तो सबसे पहले श्रवणम, गीता, भगवत गीता किंचित दीता, गंगा जल लव कणिका पीता, और गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। यानी भगवत गीता का अध्ययन करें, भले ही थोड़ा करें। या विष्णु सहस्रनामा या नाम सहस्रनामा या ललिता सहस्रनामा है, उसमें बहुत फिलॉसफी है, बहुत इनडेप्थ फिलॉसफी है। तो उस नाम सहस्रनामा को आप समझने का प्रयास करें। सो इन शॉर्ट श्रवणम करें यानी नॉलेज हासिल करें। इट इज नॉट द लेंथ ऑफ द स्टडी। भगवत गीता किंचित दीता, आप भले ही थोड़ी सी भगवत गीता पढ़े, थोड़ी यानी डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर। सो इट रियली डजंट मैटर आप लेंथ वाइज कितना पढ़ते हो, लेकिन आप डेप्थ वाइज कितना पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाट वी डू हियर, कि हम जो बात करते हैं वो डेप्थ में जाके बात करते हैं, उसकी गहराई को बात करते हैं। इन नटशेल, नो डाउट, संक्षिप्त में, लेकिन उसकी गहराई को यहां बताने का प्रयास करते हैं। देन कर्मा, कर्म यानी कर्म योग करना है आपको। कर्म कांड में भी जो है वो कर्म योग की भावना से आपको कर्म करना है, दानम करना है, चैरिटी करना है। देखिए पहले बताया गया था दानम करने से, केवल दानम करने से आपको मोक्ष नहीं मिलता, और यहां एडवाइस दी गई है कि दानम करो। इट्स सीमिंगली पैराडॉक्सिकल या एक विरोधाभास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये कहते हैं कि केवल दानम करने से अगर आपको लगता है मोक्षा मिलेगा तो ये सही नहीं है, लेकिन दानम करने से ये आपकी साधना के लिए जरूरी है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है, मोक्षा के लिए नहीं। मोक्षा के लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए हम जाते हैं अंतरंग साधना की तरफ। सबसे पहले सेंस कंट्रोल हमको करना बहुत जरूरी है। हमारी जो इंद्रियां हैं जो भटक रही है उसको नियंत्रित करना जरूरी है, तभी जाकर के आप मेडिटेशन कर पाओगे। ध्यान रखिए, डोंट स्टार्ट विथ मेडिटेशन, पहले सेंस कंट्रोल होना जरूरी है, उसके बाद ही आप मेडिटेशन कर पाओगे। विवेक को डेवलप करना है आपको अपने। फिर जपा, फॉर चित्त एकाग्रता को डेवलप करना है या चित्त एकाग्रता को बढ़ाना है तो जपा करना है। सगुण ध्यानम करना है, यानी विष्णु का फॉर्म यहां पे बताया, विष्णु है, शिवा है, क्राइस्ट है, कोई भी फॉर्म आप इमेजिन कीजिए, आपके जिसमें भी निष्ठा है उसका फॉर्म आप इमेजिन कीजिए और उसके ऊपर आप ध्यान करें। यह है सगुण ध्यानम। फिर आता है आखिर में निधि ध्यासनम। निधि ध्यासनम यानी कॉन्टेम्पलेशन या वेदांतिक मेडिटेशन। जिसने वेदांत को पढ़ा है वो इसके लिए अधिकारी होता है, निधि ध्यासनम के लिए। और इसमें कई सवाल होते हैं, जैसे हु एम आई, मैं कौन हूं,
मैं कहां से आया हूं। यहां पे आपके नाम की बात नहीं है, आपके शरीर मन बुद्धि की बात नहीं हो रही है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कौन है मेरे माता पिता, कौन है मेरी वाइफ पत्नी भार्या, कौन है मेरा पुत्र। पुत्र यानी मेरे प्रोडक्ट्स जो आउटपुट्स हैं, यानी पत्नी मेरी कंपनी भी हो सकती है, मेरा ऑफिस भी हो सकता है वगैरह, और उसका जो आउटपुट है यानी मेरे काम का जो प्रोडक्ट है वो मेरा पुत्र भी हो सकता है। सो हम कैसे उसमें अटैच हो जाते हैं। तो ये सब कौन है, इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कीजिए, मननम करें, एंड देन फाइनली अंडरस्टैंड कि ये सारा जगत जो है वो स्वप्न रूप है, वो मिथ्या रूपी है, और उसको स्वप्न रूप से समझकर, उसको जानकर कि ये स्वप्न रूपी है, उसका हमें त्याग करना है। त्याग करना यानी उसे अनासक्त रहना है। ये सारा जगत जो है वो मिथ्या रूपी है। और आखिर में जो हाइलाइटेड पॉइंट है वो है गुरु शरणागति के बिना, गुरु कृपा के बिना ये शास्त्र ज्ञानम संभव नहीं है। डोंट ट्राई टू स्टडी बाय योरसेल्फ। ये आप खुद से पढ़कर अगर आप सोचो कि मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है, मैंने यूट्यूब पे ये सुना वो सुना, नहीं। एक सिस्टेमेटिक टीचर को पकड़िए आप, उनके अंतर्गत में सिस्टेमेटिकली अध्ययन कीजिए, देन ओनली यू विल गेन द विजन ऑफ द शास्त्र। आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करोगे। लेकिन यहां आपको चाहिए सही विजन मिलना शास्त्रों का, और वो केवल और केवल आपको गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। सो जब आप गुरु शरणागति में जाते हो, आप अपनी पूरी साधना करते हो, आप अपने विवेक से श्रवणम मननम और निधि ध्यासनम करते हो, यू अटेन मोक्षा फाइनली। सो मोक्षा इज नॉट गेन्ड बाय धर्म अर्थ कामा, मोक्षा इज गेन्ड only by shravanam mananam nididhyasnam, by antaranga sadhana bahiranga sadhana, by guru sharanagati is the most important part here. So इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप नीचे जरूर दीजिएगा। और मुझे पता है कि ये भज गोविंदम टेक्स्ट इतना अट्रैक्टिव है कि आप जितनी बार भी सुनो वो कम लगता है, और आप उसकी भावनाओं में बह जाते हो। लेकिन बिना बहे लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये ज्ञान दूसरों के भी हेल्प कर सके। और नेक्स्ट वीक हम लेंगे एक नया टेक्स्ट, विच वी विल अनाउंस इट लेटर इन द नेक्स्ट वीक ओनली। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे कुछ सेशंस होते हैं वो जूम पे होते हैं, जो ज्यादा डिटेल में भी होते हैं। वो जैसे नेक्स्ट वीक संडे को जूम पे हम शुरू करने जा रहे हैं 12th चैप्टर भक्ति योगा भगवत गीता का। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको आप समझना चाहते हैं, इट्स अ वंडरफुल चैप्टर ऑफ भगवत गीता। अगर आपने इसके पहले भगवत गीता न भी पढ़ी है तो भी ये अध्याय आप समझ सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में रिपीटेशन होता रहता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जब जागो तब सवेरा। तो अगर आपको वो सेशन अटेंड करना है तो नीचे हमारे टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो हमने शुरू में पूछा था कि अगर आप अपने डिजायर्स को सप्रेस करते हैं तो क्या होगा। वो एक वॉल्केनो की तरफ फट जाएगा, जैसे एक प्रेशर कुकर होता है जिसकी सीटी रिलीज नहीं होती है, स्टीम रिलीज नहीं हो पाता है, और वो कैसे बर्स्ट हो जाता है, उसी तरह से ये जब डिजायर सप्रेस हो जाती है तो सप्रेशन लीड्स टू टोटल डिस्ट्रक्शन। सो डोंट ट्राई टू सप्रेस। शास्त्र कभी नहीं कहता कि डिजायर्स को सप्रेस करना है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।